नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार पत्रिका के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम आपके लिए नए नए रोजगार और भर्ती परीक्षाओं के बारे में सूचना लेके आते हैं। आज का वीडियो है आईटीबीपी भर्ती परीक्षा के बारे में। टोटल पोस्ट है 526, कैटेगरी है सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। मेल एंड फीमेल ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से चलिए इसका नोटिफिकेशन डिटेल में देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें पूरी जानकारी के लिए। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये है फुल फॉर्म किसका? आईटीबीपी का। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के होम अफेयर्स के अंडर आता है। गवर्नमेंट इंडिया का ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो स्टार्ट हुआ है 15 नवंबर 2024 को और इसकी क्लोजिंग डेट है 14 दिसंबर 2024। इसने कौन कौन सी कैटेगरी के लिए भर्तियां निकाली हैं? जो है सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। टोटल वैकेंसीज हैं 526, जिसमें से सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल के लिए 92, हेड कांस्टेबल के लिए 383 और कांस्टेबल के लिए 51। इसमें पे स्केल क्या रहेगा? सब इंस्पेक्टर का पे स्केल है पे लेवल 6, जो कि स्टार्ट होता है 35,400 बेसिक पेमेंट से लेकर 1,12,400 तक। ये एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से है। हेड कांस्टेबल के लिए हेड कांस्टेबल का पे लेवल 4 है और इसकी बेसिक पेमेंट 25,500 से लेकर 81,100 तक है। और कांस्टेबल जो कि पे लेवल 3 में आते हैं और इनका बेसिक पेमेंट 21,700 से लेकर करीबन करीबन 70,000 तक रहता है। ये आपका बेसिक पेमेंट है। इसके साथ में आपको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। अदर अलाउंसेस में आपके जो अलाउंसेस आते हैं वो है डियरनेस अलाउंस, डीए, राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन या फिर एचआरए, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस और आपका लीव ट्रेवल कंसेक्शन, जो कि आपको घर आने जाने के लिए कंसेक्शन मिलता है। उसके बाद में फ्री मेडिकल फैसिलिटी रहेंगी और भी जो भी अलाउंसेस फोर्सेस होते हैं टाइम टू टाइम वो आपको दिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए आप पेंशन के भी हकदार बनते हैं। किसके थ्रू? एनपीएस के थ्रू, जो कि न्यू पेंशन स्कीम है, जो कि 2004 में लागू हुआ था, उसके तहत। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज है वो 20 से 25 साल के बीच में है, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल के बीच में है और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल के बीच में है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर जो कि टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में ज्वाइन करने वाले हैं, इनके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब ये स्नातक होने चाहिए। और इनकी जो बैचलर डिग्री है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आईटी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी हो सकती है। इससे रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं एसआई के लिए। एसआई मीन्स सब इंस्पेक्टर के लिए। यदि आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल के लिए, तो आप 10+2 होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ और मिनिमम परसेंटेज चाहिए 45%। ठीक है। इसके बाद में आप यदि आईटीआई हैं तो उसके एडिशनल मार्क मिलेंगे, वो आगे देखते हैं। कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए। इनिशिएटिव या फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स मिलते हैं यदि आपका जो डिग्री है वो टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे और यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो 2 मार्क्स आपको एज ए बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपकी ओवरऑल मेरिट में ऐड होंगे। इसका जो कट ऑफ एज और रिलैक्सेशन है वो किस तरीके से है? तो कट ऑफ एज और रिलैक्सेशन जैसा आपके स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा है वैसा रहेगा। मैंने आपको मोटा बता दिया कि इसके लिए हेड कांस्टेबल के 20 से लेके 25 साल तक, सॉरी, सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25, हेड कांस्टेबल के लिए 20 से लेके ये रहेगा। और इनका डेट वाइज आप ध्यान से जब आप फिल करेंगे तो आप इस डेट एज कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी कहाँ से रिकॉर्ड की जाएगी? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको ध्यान रखी जाएगी उसमें। और क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग एससी, एसटी, ओबीसी स्टेटस विल बी, क्लोजिंग डेट से पहले ही आपको ये सब सबमिट करने पड़ेंगे, आप जिसमें भी आप कोटा ले रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनको सर्टिफिकेट लगाना होता है, अपना इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आपको 14 दिसंबर से पहले पहले सबमिट कराना पड़ेगा। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो एससी, एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 इयर्स का नॉन एज कैटेगरी एज रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन है उनके अंदर भी फिर फर्दर रिजर्वेशन है। लाइक जनरल कैटेगरी को 3 इयर्स है, ओबीसी है उसको 6 इयर्स है, एससी, एसटी है उनको 8 इयर्स है। और इनकी जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो एक्स सर्विसमैन है, एक्चुअल मिलिट्री सर्विस जो होती है, जितनी भी मिलिट्री सर्विस करी है वो डिडक्ट कर दी जाती है फ्रॉम द एक्चुअल एज। सपोज आप 15 साल की सर्विस किया किसी भी आर्म फोर्सेस में और अभी आपकी एज 35 ईयर्स है, तो 35 माइनस 15 कर दिया जाएगा और वो आपकी एज लिमिट वो आपकी एज होगी। ठीक है। इसके बाद में चिल्ड्रंस यदि हैं किसके, डिपेंडेंट और विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। तो इसमें और डिटेल में बताया गया है कि कौन एज इस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में या किसी भी दूसरी रिलेटेड सर्विस में सर्विस की हुई है वो इस आम मतलब एक्स सर्विसमैन का कोटे का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके। इसमें और फर्दर आता है कि जो गैलेंट्री अवार्ड हैं, विनर्स हैं, उनको भी इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, कौन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है उसके बारे में ये बताया गया। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मतलब आपका इसमें शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता में क्या देखा जाता है? हाइट कितनी है। तो हाइट आपकी मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट विल बी 77 से लेके 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए एसआई के लिए। हेड कांस्टेबल के लिए 76 से लेके 81 होनी चाहिए। इसके बाद में
जो ये हाइट नहीं है, दिस इज चेस्ट, करेक्शन। और हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 162 मिनिमम और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं उनके लिए जो हाइट की कैटेगरी है वो थोड़ी कम करी गई है, वो उसका हाइट है 165 से लेके 155। और इसके अलावा जो है उनकी हाइट होनी चाहिए 170 से लेके 157 फीमेल के लिए। वेट जो है, वेट आपका देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द हाइट वेट चार्ट, मतलब जैसा बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके हिसाब से आप ओवरवेट या अंडरवेट नहीं होने चाहिए। बेसिक मेडिकल जो है वो आपका चेक किया जाएगा, जिसमें आपका विजन चेक किया जाएगा, आप चश्मा के साथ हैं या नहीं है, तो वो आपका 9/6, 9/9, 6/6 और 6/9 तक होना चाहिए, तभी आपको इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। टैटूज़, आपकी बॉडी पे टैटूज़ जो हैं वो अलाउ नहीं है इसमें। मिनिमम आई थिंक एक सर्टेन कैटेगरी लाइक 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का टैटू अलाउ होता है, वो भी आपका बाहर नहीं दिखना चाहिए। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अप्लाई करने के लिए आपको ये वाला वेबसाइट पे जाना है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट को अच्छे से ध्यान से रिकॉर्ड करके रख लो, http://recruitment.ipbp.police.nic.in। इसके अंदर आपको केयरफुली अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरना है, और थ्रू आउट द प्रोसेस आपको ये ध्यान रखना है कि दिस मोबाइल नंबर एंड दिस ईमेल आईडी शुड नॉट चेंज, ये बदलने नहीं चाहिए। ठीक है। इसके बाद में कैंडिडेट अपना कैटेगरी फुलफिल करेगा, और इसमें इंपॉर्टेंट कितना इसका फीस है, तो फीस आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए 200 रुपीज़ है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 100 रुपीज़ फीस लगेगा। और कौन से कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द फीस, उनकी फीस नहीं लगेगी। एक बार जो फीस पेमेंट कर दिया वो रिफंड नहीं होती है, चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो। और यदि आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2024, इसको आप ध्यान रखें, उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, उसके बाद में आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, सारे डॉक्यूमेंट के वेरीफाइड होंगे, उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है ये ध्यान से देख लीजिए। मेल के लिए 100 मीटर का रेस और आपको 16 मिनट में कंप्लीट करना होगा, फीमेल के लिए वो 16 मिनट नहीं 16 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, और फीमेल के लिए वही रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। देन आपका लॉन्ग रन होगा 1.6 किलोमीटर का, जो कि आपको 7 मिनट्स और 30 सेकंड में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस होगा, जो कि 4 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। हेड कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल के लिए जो रेस है 1.6 किलोमीटर का, वो 7 मिनट 30 सेकंड, और इट इज़ सिमिलर, मतलब सेम है उतनी ही कैटेगरी में। और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए अलग से 2 चीज़ और ऐड करी गई है, जो कि 11 फीट का जंप है और एक 3.5 फीट का हाई जंप है। ये भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे और 3 चांस में ये कंप्लीट करना होगा। ये भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो कि मैंडेटरी है, ये आपको कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको जो कब आना है और क्या जानकारी है, ये सब आपको एडमिट कार्ड जब आपका आएगा, कॉल लेटर जब आपका आएगा, उसमें आपको बताए जाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, ग्रेजुएट लेवल पे आएगा, किसके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें टोटल 3 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी एज पर योर सिलेक्शन। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। जनरल अविनेश आएगा, वो बाइलिंगुअल, मतलब दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, और रीजनिंग एबिलिटी आएगी, वो भी आपका बाइलिंगुअल होगा। उसके बाद में दूसरा आपका आएगा ग्रेजुएट लेवल का पेपर 2 होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में रहेगा, जिसमें सभी 10-10 मार्क के हैं, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के आएंगे, और इसका टोटल टाइम रहेगा 2 आवर्स। इस ऐसे ही हेड कांस्टेबल जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेवल का 10+2 लेवल का है, उसके टोटल इसमें आपके 6 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसके मार्क्स 20, 15, 15, 20, 10 और 20 इसके हिसाब से रहेंगे। टोटल टाइम 2 आवर्स रहेगा। इसके बाद में जो कांस्टेबल है उसका 10th लेवल का एग्जाम होगा, जिसका टोटल मार्क्स है 100 और इसका टाइम है 2 आवर्स, जिसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी, उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इसमें टोटल मार्क्स हैं 20, 25, 25 और 30। टाइम है 2 घंटे। इसके लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन में जो कोटा है वो 35%, 33% है। मोबाइल फ़ोन्स, किसी भी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कैलकुलेटर, ये सब अलाउ नहीं होंगे। फेज़ 3 जो होता है, तो सबसे पहले पीटी हो गया, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट हो गया, और फेज़ 3 में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद इसमें आपका एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आप होल्ड करते हो, सी सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स एक्स्ट्रा है, बी सर्टिफिकेट है तो 3%, और ए सर्टिफिकेट है तो 2% एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, कुछ टाई केसेस होंगे जिनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के ऊपर
सिलेक्शन किया जाएगा। सपोज ऐसा हो सकता है 2 बंदों के एक जैसे मार्क्स आ जाएँ तो उनमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे उनको मेरिट दिया जाएगा। उसके बाद में डिटेल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में यदि कोई रेफ़र होता है तो उसको फिर से रिव्यू करने का चांस दिया जाएगा और इसके बारे में ये सब भर्ती परीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन है। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है कि आपका ओएमआर शीट कैसे फ़िल अप करना है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आने के इस टाइम आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मोबाइल फ़ोन बंद होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर सकते आप और एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की फ़ोर्जरी अलाउ नहीं है, एडमिट कार्ड में किसी और को नहीं भेज सकते, ब्लूटूथ डिवाइस, स्पाई कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास और शेयरिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन टर्मिनल थ्रू रिमोट डेस्कटॉप ये सब आप कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई भी माल प्रैक्टिस करते हैं, स्टेट भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्ज़ामिनेशन से। ठीक है? ये सब जानकारी है और ये आपका फिर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे सब बेसिक ट्रेनिंग के थ्रू जाएँगे। उसके बाद में जो कि आपको बता दिया जाएगा, कॉल लेटर के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा और किसी भी टाइप का ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा जब तक आपका रिक्रूटमेंट कन्फर्म नहीं हो जाता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। तो इसका जो सिग्नेचर है वो भी देख सकते हैं, डीआईजी रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट जनरल आईटीबीपी फोर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने सभी जानकारी अच्छे से बताई है और ये नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो पूरी ऑथेंटिसिटी है इसकी। आशा करता हूँ कि आप इससे आपको हेल्प मिलेगी और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सभी को और तैयारी पे जुट जाइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।